पर अफसोस ये है कि गरुड़ की सेना ने इस राज्य में तबाही मचा दी। हौसला रखिए सरदार विदिक, हम सब आपकी मदद करने के लिए ही आए हैं। लेकिन गरुड़ तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे वो जड़ी बूटी नहीं मिल जाता। कौन सी जड़ी बूटी? और उसकी जादुई जड़ में ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी हथियार को 100 गुना ताकतवर बना दे। और फारसा कहाँ उगता है वो सिर्फ मुझे पता है। क्या हुआ सरदार? वो संकेत था मेरे गुप्तचर का। गरुड़ की सेना इस क्षेत्र में आ गई है। हाँ, आप निश्चिंत रहिए। चलो दोस्तों। हाँ शिकुई, मैं जानता हूँ कि वो सब सीधे खतरे के मुंह में जा रहे हैं। उसकी नजर आप पर ना पड़े तो बेहतर है। की गूंज के आगे सबकी बोलती बंद हो जाती है। तुम्हारे प्यारे सुपर भीम मेरे इस ध्वनि शंख के साथ मिल जाए। हम सबके रहते वैसा कभी नहीं होगा गरुड़। मेरा रास्ता रोकना छोड़ दो, मामूली कांटे भी नहीं हो। से फिर सामना हो गया तो बुरा होगा। जल्दी गुफा में ले चलो। ये ओस है, इसे पीने से दर्द कम होगा। ये लो भीम। हम यहाँ गुफा में हैं और बाहर गरुड़ किसी भी वक्त फरसा के जड़ का पता लगा लेगा। फरसा का जड़ किधर छुपा है? इस तरह दिखती है फारसा की जड़। कोई बीज का चूरन है। इस चूरन को किसी भी पौधे पर छिड़कने से वो दूसरे जैसा दिखने लगता है। मैं जानता हूँ कि सब मदद करना चाहते हैं और सभी के सुझाव में कुछ न कुछ बात है जो सबसे ज्यादा असरदार हो। काश कुछ ऐसा होता जो उसके वार से सुरक्षा दे पाता। क्या? जैसे कोई कवच? व्योम की सरहद पर बड़ा घना डरावना जंगल है जिसमें कई अनोखे प्राणी रहते हैं। कहा जाता है कि जंगल के बीचों बीच एक महामक्कड़ ने अपना डेरा बसा रखा है जिसे सब वज्रव्यूह कहते हैं। बढ़िया सुपर भीम, यही कवच तुम्हें गरुड़ को मात देने में काम आएगा। हम जल्द से जल्द उस जंगल के लिए रवाना होंगे। जंगल तक पहुंचने का नक्शा।
हमारे घाव अभी भरे नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से चाबिस्तान की चाबियां काम नहीं कर रही और पूरा चाबिस्तान ठप पड़ गया है। समझ में नहीं आ रहा मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। माफ करना, मैं आपकी चाबियां तो नहीं ठीक कर सकता, लेकिन इस बोरियत से आप सबको बाहर जरूर निकाल सकता हूँ। खाता हूँ मैं दाल बाटी चूरमा, मैं हूँ सूरमा और मैं गाने वाला हूँ सूरमा। लगता है किसी को मेरा गाना पसंद नहीं आया। कालिया ढोलू भोलू भी काफी देर से गायब हैं। हमें उसे इस शहर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। भीम, मिबोना को छोड़ दो। हमें पहले कालिया और ढोलू भोलू को ढूंढना होगा। वो किसी बड़ी मुसीबत में है। हमें अंदर जाना होगा। यहाँ तो हर चीज काम कर रही है। असली चाबियां मेरे पास जो हैं। अरे भीम, ये तो खुद एक चाबी वाला खिलौना है। अब तो मैं तुम सबको इस गुफा में कैद कर दूंगा। भीम, मशीन उधर है। निकलते हैं यहाँ से, चलो। इस खुशी के मौके पर एक गाना हो जाए। वाह कुडोरोडा, आप तो एक ही बार में जैकपॉट जीत गए। असली मेहनत तो उन 3 मुफ्त हाई स्ट्राइकर्स पर करनी पड़ेगी। वहाँ देखो। मेरा नाम है सूरा। दिखने में तो बड़ा छोटा है, पर ये सूरा है बहुत ताकतवर। अब देखो मेरी अदृश्य किरणों का कमाल। ये इतना भारी कैसे हो गया? मेरे हाथ में मोच आ गई है। अब मैं प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। अब एन मौके पर हमें कुडोरोडा की जगह दूसरा खिलाड़ी कहाँ मिलेगा जो इतना ही ताकतवर हो? क्या? मैंने क्या किया? इस साल के हाई स्ट्राइकर्स प्रतियोगिता में ड्रैगन्स के प्रतिनिधि तुम बनोगे। थोड़ी पेट पूजा हो जाए।
चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका धूम धूम ग्रह पर हाई स्ट्राइकर प्रतियोगिता में स्वागत करता हूँ। यहाँ सबसे हिम्मत वाले और ताकत वाले ही जीतेंगे। आज हमारे साथ है सहस्त्र ग्रह से बुलसॉर, सांझ ग्रह से सूरा और आखिर में ड्रैगन लैंड से भीम। पहला राउंड होगा ताने मार के साथ। कोई यहाँ कुछ तो गड़बड़ करने पर तुला है। कोई मेरे हथौड़े को खींच रहा था। कोई ताकत मेरे हाथों से भी हथौड़े को खींच रही थी। मुझे सूरा पर शक है, सब उसकी तरफ नजर रखो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। वापस घर जाओ बच्चों। ये सब सूरा ही कर रहा है। तुमने ये बहुत बुरा किया। सूरा, तुम्हें इस प्रतियोगिता से बाहर किया जाता है। प्रतियोगिता से बाहर? उससे पहले मैं इस जगह को तबाह कर दूंगा। इस भीम ने तो भयभीत पर काबू पा लिया। अंतरिक्ष में होली खेल कर आए हैं। ये बच्चे तो बहुत मस्ती और मजा कर रहे हैं। मैं इनकी मस्ती को और बढ़ाता हूँ। अब देखो मेरे जादुई वस्त्र का कमाल। तुम ठीक तो हो? पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कालिया, तुमने मुझे क्यों मारा? हाँ? मैंने तुम्हें मारा या तुमने मुझे मारा राजू? आपके सर पर ये चोटी तो बहुत सुंदर लग रही है। ये लो लड्डू। लड्डू लड्डू तो मैं खाऊंगा। ऐसी मस्ती किस काम की जो किसी के लिए मुसीबत बन जाए? मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए अपने दिल बहलाने के लिए कुछ मस्ती कर लेता हूँ। आज से तुम अकेले नहीं, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मजा आ गया। ऐसा स्वाद और कहीं नहीं। तो अब जल्दी से गोपाल से मिलते हैं। उन्होंने कहा था कुछ जरूरी काम है, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रुको, मुझे इन फूलों का और रस पीना है। कौन है
वहाँ। ये फूल बोल रहा है। मुमासा, ये तुम हो? इस फूल को अपने सर पर लिए क्या कर रहे हो? हाँ, मैं मुमासा ही हूँ और ये फूल मेरे सिर पर चिपक गया है। कितने खुश थे सभी जब वो जामुनी फूल के पौधे लगाने के लिए जमीन खोद रहे थे। तब उन्हें एक सूची मिली, सुनहरे धागे में बंधी एक सुनहरी सूची। पर जब गोपास ने उस सुनहरे धागे को खोला तो देखा कि सूची का एक चेहरा था, आंखें थी। अचानक से वो उड़ने लगी, हमारा पीछा करने लगी, हम पर लाल किरणों से वार करने लगी और फिर अचानक इस ग्रह में कहीं गायब हो गई। ये सूची तो बड़ी ही नटखट निकली। तुम्हारे सर पर फूल लगा दिया। मेरे सिर पर तो सिर्फ एक ही फूल लगाया है। जरा देखो कि उसने मेरे गोपास के साथ क्या किया। गोपास हमेशा कितने खुश रहते थे, यहाँ तो सब उदास लग रहे हैं। अब मैं समझ गया ये सब क्या हो रहा है। सिर्फ एक ऐसी सूची है जो ये कर सकती है, मस्ता सूची। बहुत वर्षों पहले ये खो गई थी और तुम गोपास ने इसे ढूंढ निकाला। स्काई ड्रैगन, सुपर भीम, तुम्हें कुछ करना होगा। किसी भी तरह उस सूची को ढूंढ निकालिए और सारे गोपास को फिर से अपने हंसते खेलते हाल में ले आइए। बेशक हम तुम्हारी मदद करेंगे मुमासा। वो फिर से आ गई, बचाओ! बच्चों संभल के, ये किरणें तुम्हें छू न पाए। ये सूची को पकड़ लिया। भीम, जल्दी से इस सूची को फिर से बांध दो। सारे जादू का असर अपने आप खत्म हो जाएगा। ये तो कमाल हो गया, मेरे सर से उस फूल का भूत उतर गया। शुक्रिया सुपर भीम, शुक्रिया स्काई ड्रैगन, शुक्रिया भीम की सेना। ज़ूज़ू, हम आ गए। तेरी की, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें देख लिया तो फिर से जेल पहुँचा देंगे। ओहो, अगर हम अब यहाँ से निकले तो ये हमें देख लेंगे। अब हम क्या करें रैंगो? ये साउंड कैसा? लगता है कोई ग्राहक आया होता। बचाओ, बचाओ, कोई है? ज़ूज़ू यहाँ होता। लगता है कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा है। कोई है? खोलो। वो देखो बच्चों, वो रहा यमुना नक्षत्र, दुनिया का सबसे चमकीला तारा। मुझे वहाँ कुछ दिख रहा है। स्काई ड्रैगन, आखिर हर्मिट ग्रह है कहाँ? यही कहीं होना चाहिए भीम। इतना वक्त हो गया है ना यहाँ आए, ठीक से याद नहीं आ रहा है। आते ही खाना, इतनी जल्दी भी क्या है? पिकनिक पर आए हैं तो पेट पूजा तो होनी ही चाहिए। हम कब खोलेंगे ये आइसक्रीम का डिब्बा? जब जग्गू खाएगा तब।
ऐसा झूला तो मैंने आज तक नहीं देखा। अब मैं झूलूंगा ये झूला। ओहो कालिया, पहले जग्गू को खेलने दो, तुम बाद में खेल लेना। जग्गू बीमारी से क्या उठा, हर चीज उसे ही पहले मिलेगी। मैं ये खेलूंगा। जोर लगा के हैया। मैं तो थक गया, अब नीचे उतरूंगा। उतर जाइए उस्ताद। क्या हुआ जग्गू? काश यहाँ एक मेरी गो राउंड होता। तुमने सोचा, हमने किया। अभी लाते हैं मैरी गो राउंड। वाह भीम, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये जगह कितनी विशाल है। ये जगह क्या है? ये कांति दत्ता है। हाँ? मैं एथिक थ्यू बोल रहा ये क्या? मेरा गला सूख रहा है। इन पानी की बोतलों को बहुत संभाल कर रखना। ये दुनिया सारा पानी और नमी चूस लेता है। ये दुनिया मेरे दोस्त बिटल्स का घर है। ये कैसी अजीब सी जगह है। कोई बचाओ मुझे। उस्ताद उठिए, हम आपके नीचे दब गए हैं। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। और ये आ गए हम आसान जौर की जादुई नगरी में। यहाँ जादुई तो कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ ये गुफा है, वो भी बंद। बच्चों, इस गुफा के अंदर है शेन की जादुई दुनिया और उसने इसे बंद कर रखा है ताकि हर कोई इसके अंदर आसानी से ना घुस सके। मगर ये शेन है कौन? मैं जानता हूँ, शेन एक बहुत बड़े जादूगर थे। भीम, शेन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जादूगर ही नहीं बल्कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। शुक्रिया स्काई ड्रैगन, मुफ्त का नाच दिखाने के लिए। शहजादे साहब, हम तो उस अलमारी से इतनी आवाज क्यों आ रही है? मैं उसे खोलने जा रहा हूँ।
जादुई क्रिस्टल से इस बादल का निर्माण किया है। क्या ये है वो क्रिस्टल जो मौसम पर नियंत्रण रखता है? हमने तो सोचा कोई सुंदर सा चमकीला क्रिस्टल होगा। अरे क्या बाबा, तुम ऐसी उदास शक्लें क्यों बनाए बैठे हो? पहले देखो फिर बोलो। जलाली जलाल, मलीली मलाल, हे मौसमी क्रिस्टल, ला दो इस बादल में बिजली और दिखा दो अपना कमाल। सोबू, ये क्या कर रहे हो? बिजली से बच्चे डर जाएंगे। ओह, माफ करना। जलाली जलाल, मलीली मलाल, हे मौसमी क्रिस्टल, ला दो इस बादल में बर्फ और दिखा दो अपना कमाल। कितना सुंदर है ये, मजा आ गया। आकाश धारा आकाश के महाराज्यों में सबसे शक्तिशाली और शानदार था। तुम्हें हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है, योनिस। योलिस, तुम अब जा सकते हो। जो आज्ञा महारानी आर्वी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जो भी हो, जल्दी दिखाओ। हमारे राजवंश में जितने भी राजा महाराजा थे, सब एक से एक ताकतवर थे, पर ताकत के साथ साथ वो सब कृपालु और ईमानदार भी थे। मेरी यही इच्छा है कि मेरे बाद तुम भी। रानी अरवी ने बहुत कोशिश की राजकुमार को समझा बुझाकर सुधारने की, पर उनकी बातों का राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। राज्य के भविष्य को लेकर रानी और चिंतित होने लगी। वो देखो बच्चों, वो रहा यमुना नक्षत्र, दुनिया का सबसे चमकीला तारा।